शिक्षा गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भ गए हैं अखन हमार नाम मनीष झा भ गए। अहाँ देख रहे छी मिथिला समाचार। अभी जो हम लोग अवेलेबल हैं ये ना हॉस्पिटल है ना समाज सेवी, ये हम लोग का पायदान है मन की बात मिथिला समाचार की टीम। प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे डीह टोल में है अरेर में। यहाँ पे घटना हुआ था डकैती का, वही हम लोग कवरेज करने आए थे तो रास्ते में ये स्कूल मिल गया और उसी दरमियान हम लोग जो है सो बात करते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? कब से हैं आप यहाँ पे? 2007 से। 2007 से इसी स्कूल में हैं। तो कितने शिक्षक शिक्षिका हैं यहाँ पे? अभी एक हम हैं और एक प्रेजेंट में और दो हैं। टोटल स्कूल में कितने हैं? अभी दो हैं। टोटल स्कूल में 2 ही हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं नामांकित? 71। 71। तो स्कूल की कुछ समस्या है, बाउंड्री वाल, जैसे आपके स्कूल में बाउंड्री वाल नहीं है? असल में ये है ना, विद्यालय नहर के उस पर है और चूंकि मल्लिक टोल है बगल में, तो इन्हीं लोगों के नाम पर है, तो यहाँ जमीन की बस इतना ही है, इसीलिए यहाँ शौचालय वगैरह? शौचालय है पीछे। शौचालय चापाकल है। चापाकल है। और कुछ स्कूल की बुनियादी समस्या जो आजकल हम लोग देखते रहते हैं कि हम लोगों का जो रिपोर्टिंग है और ऑलरेडी पढ़े पेपर में देख सकते हैं आप। कुछ भी स्कूल की समस्या हो तो आप बता सकते हैं, कुछ भी समस्या है स्कूल में? यहाँ मूलभूत वही है, जगह का कमी है, चूंकि 2 कमरा है, एक में आंगनबाड़ी चलता है, एक में विद्यालय चलता है, किचन चलता है अभी? हाँ, ये मैडम है आंगनबाड़ी। अच्छा, मैडम आंगनबाड़ी में है। हाँ। अच्छा अच्छा, चलिए उनका भी हो जाएगा। एक मतलब ये कैसा, हम पहले बार स्कूल देखे हैं, एक में आंगनबाड़ी चलता है एक में स्कूल चलता है, मतलब ये मतलब आपको इसका मतलब आपको एक ही रूम हुआ इसका किचन हो गया ना? विद्यालय में ही तो इनका फिर 11 बजे के 11:30 बजे जो भी उनका टाइम होगा उसके बाद मान लीजिए रूम खाली हो उसका फिर आप यूज करते हैं। चलिए ठीक है। मैडम से पूछते क्या नाम हो मैडम? आप आंगनबाड़ी में हैं? कोड नंबर कितना है? 236। 236। चलिए मेरा भी मधेपुर। तो मैं कहने का ये मतलब है कि कोच आप लोग तो हड़ताल पे थे ना कुछ दिन पहले? जी कुछ दिन पहले थे, लेकिन अभी नहीं, अभी हट गया। जी हम लोग 9 दिसंबर से हड़ताल तोड़ दिए। चलिए ठीक है। आपके बच्चे थोड़ा क्लास में था, नाम पूछ लेंगे बस और कुछ नहीं। तो ठीक है, ये हम लोग स्कूल विद्यालय का विजिट किए और उन्होंने बताया कि हम लोग आप और 2 शिक्षिका हैं यहाँ पे, एचएम मैडम हैं और यहाँ पे स्कूल का कार्यवाही चल रहा था। तो हमारे साथ बात करने के लिए है शिक्षिका। क्या नाम है मैडम आपका? चांदनी कुमारी। आप कब से हैं? हम यहाँ पे आए हैं वैसे 1 महीना पहले से अभी हैं वैसे। अच्छा, 1 ही महीना हुआ है। ज्वाइनिंग हुआ था। ये 1 लाख सवा लाख जो बहाली था उसी में आपको मिला जी क्या? जी, छठे चरण में मेरा। चलिए, तो हमारे साथ जो है नई है शिक्षा जगत। आप शिक्षा जगत बैठो जी, आ रहे हैं मारे कहाँ के नीचे। शिक्षा जगत में आपका फर्स्ट मंथ है तो आप शिक्षा जगत में मेरा 1 ईयर 11 मंथ हो गया, 2 साल होने जा रहा है। अच्छा 2 साल। 1 महीने से हूँ यहाँ 1 महीना से। तो कैसा लग रहा है जहाँ पहले थे आप वहाँ पे और जहाँ आज हैं, तो आपको क्या वहाँ से यहाँ अच्छा लग रहा है कि वहीं बढ़िया था? नहीं देखिए, संसाधन और संसाधन की कमी तो हर जगह है। मैं उस स्कूल में भी पहले थी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिशनपुर में, वहाँ भी संसाधन का अभाव था। सरकार काफ़ी कोशिश कर रहे हैं शिक्षा जगत में सुधार के लिए, लेकिन ऊपर से सिर्फ ये आदेश जारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये नहीं, एक सेकंड, आदेश जारी होने से नहीं होगा, बहाली कर जाएगा लेकिन मकान नहीं रहेगा, विद्यालय में मकान नहीं रहेगा, बाउंड्री वाल नहीं रहेगा। तो आप 5 लाख बहाली, परसों हम लोग तेजस्वी यादव के प्रोग्राम जंजापुर में थे दोस्तों, तो उन्होंने पीठ ठोक के अपने आप को थपथपाया कि मैंने एक दिन में 1.25 लाख टीचर दे दिया, 4 लाख टीचर दे दिया। तो कहने का मतलब ये जो बैठेंगी इनके लिए तो रूम रहना चाहिए ना। हाँ, कुछ भी व्यवस्था मतलब आधारभूत व्यवस्था जो है उसमें काफ़ी कमी है, और शिक्षकों की भी जो बहाली हो रही है वो उसमें भी मतलब पूरी तरीके से जहाँ शिक्षक की कमी है वहाँ पे शिक्षक नहीं भेजा जा रहा है। ऊपर से ही कैसा सिस्टम बना हुआ है सरकार का, गवर्नमेंट का, जो हम लोग ये भी देख रहे हैं। मेरे उत्क्रमित विद्यालय बिशनपुर को ही ले लीजिए, वहाँ पे लगभग 550 मतलब नामांकन है और वहाँ पर मतलब 4 टीचर थे। एक मिनट क्लिप ऑफ करो फिर से दूसरा। शिक्षा विभाग जो अभी निकाली है उसके तहत इनका जो है सो नियोजित जो है सो इस प्रखंड में इस स्कूल में हुआ है। इन्होंने यही बोला कि जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी छुट्टी है, उसको यदि आप हटाओगे तो हम अपने बच्चों को सरस्वती पूजा, होली, दीपावली या छठ या रक्षाबंधन के बारे में, भावनाओं के बारे में, रिश्ताओं के बारे में कैसे बताएंगे। और कुछ बोलना है मैडम? नहीं, बस इसी के साथ मैं यही सरकार से कहना के पाठक जी के नियम से आप एक लाइन में मैं बोलूंगा, के पाठक जी के जो स्टेज है उस वर्किंग कल्चर से एज ए 5 बजे तक आप रहती होंगी, नो डाउट, क्योंकि आपकी भी नया बहाली है, सबको भी डर लगता है जॉब का। तो आपको 5 बजे के बाद मधुबनी जाना कितना डिफिकल्ट होता होगा एज ए लेडीज? आप 15 किलोमीटर 10 मिनट ट्रेवल करने।
वो तो डिफ़िकल्टी होती है और ये तो सरकार को सबसे पहले हटाना चाहिए। कम से कम 9 से 4 ठीक था तो हम 9 लोग से ये 4 ठीक था। मैनेज कर लेते थे। एज ए लेडीज आप 5वें शाम में यहाँ से आप ट्रेवल करोगे क्योंकि बहुत ही दुनिया खराब है ना, दुनिया किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, तो इस पे आपका टाइमिंग पे कुछ बोलना है आपको 9 से 5 का वर्किंग पे? जी, मैं तो यही कहूँगी सरकार को जो टाइमिंग भी ऐसा रहना चाहिए जिससे बच्चे भी मतलब बोरिंग महसूस नहीं करें। 5 बजे तक बच्चे भी रहना नहीं चाहते हैं, वो लोग भी बोर हो रहे हैं। 4 बजे तक का टाइम ठीक था, टीचर बच्चे का 3 बजे था, 4 बजे थे, मिशन दक्ष चला रहे हैं, बहुत अच्छी है। उनकी योजना से हम लोगों को बहुत कुछ मतलब हम लोगों को भी टीचर को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। बच्चे भी काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, कमज़ोर बच्चे पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो उस टाइमिंग को हटा करके हम लोग सरकार से अनुरोध करेंगे कि 4 बजे तक कर दिया जाए। ताकि हम महिला को भी अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करने में कोई परेशानी दिक्कत नहीं हो। हम महिलाओं को भी अपने पोषण और अपने गृह जीवन में निर्वहन में किसी भी तरह की समस्या ना हो। बात सही है, यदि आप 9 से 5 का वर्किंग करोगे तो कैसे आप जो है सो अपने घर परिवार के जाओगे, घर परिवार को देखोगे। ये आपका नाम क्या था? जी, चांदनी कुमारी। चांदनी कुमारी थी, शिक्षिका है यहाँ पे। इनका ज्वाइनिंग हुआ है नई नई मतलब तहत बीपीएससी एंट्रेंस के बाद आपका क्वालिफिकेशन के बाद आपको मेरिट लिस्ट में नाम आया होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग हुआ होगा। और +2 भी हो गया है तो बधाई हो, अग्रिम बधाई हो कि आप यहाँ से +2 में जाएं। तहे दिल से स्वागत है, हमारी टीम आपको स्वागत करती है। ऐसी महिलाओं को हम लोग बात रखते हैं, बोले किसी भी जगह, तो शिक्षा में हो, हॉस्पिटल में हो, तो हमको उनका बयान लेते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए जानते हैं कुछ बच्चों से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं और दो लाइन में बच्चों से अपना इंट्रोडक्शन लेंगे। आइए।